फर्स्ट एड, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट एड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब प्रथमोपचार। तो अगर कुछ इंजरी हो जाती है आपको, या तो आपके न अगल बगल में आपको दिखाई दिया कि किसी पर्सन्स को अगर इंजरी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे तुरंत? तो उसको फर्स्ट एड मतलब प्रथमोपचार। हॉस्पिटलाइज करने से पहले हम उसको कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर हम कुछ रेमेडीज या तो कुछ ऐसा करते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट, सो दैट टिल आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन द डॉक्टर विल गेट मेक अ ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलरली, जो भी कुछ डैमेज हुआ है, बर्निंग हुआ है, या जो उसको अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके ऊपर। तो इन डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव फेस डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स of varying proportion. On such occasion, it is necessary to give some immediate aids even before medical treatment become available. मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होने से पहले हम कुछ अगर एक्सीडेंट्स या कुछ अगर हमें अगल बगल में दिखाई दिया, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें सबसे इमिजिएटली जो भी मतलब छोटे पैमाने पे भी हो, हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। अगर समझ लीजिए एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो चुका है, कुछ इंजरी हो चुकी है, तो फर्स्ट एड का क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया हुआ है। इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, फर्स्ट मेक हिम सिट ऑन और लाई डाउन कंफर्टेबली, मतलब उनको कंफर्टेबली या तो बैठने के लिए कहिए या तो सोने के लिए कहिए। कीप अ ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबो लेवल, जो भी ब्लीडिंग पार्ट हो रहा है, अगर हाथ से हो रहा है या तो पैर से हो रहा है, तो अपने हार्ट से थोड़ा सा ऊंचाई पे रखिए, मतलब बॉडी लेवल से। तो क्या हो जाता है कि जो ब्लीडिंग का मतलब फ्लो रहता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। कीप अ ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबो द लेवल ऑफ द हार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये रीड कर लीजिए। एंड क्लीन इट विथ वाटर, और जो भी पानी से उसको अगर धो सकते हैं तो उसे धो लीजिए। ओके। बर्न एंड स्केल्स, माइनर बर्न्स, जो मतलब माइनर्स और यहाँ पे सीरियस बर्न, इस दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं बर्न्स को या तो स्केलिंग्स। स्केल्स मतलब क्या है? जल जल जाना पूरा, ऊपर की अपनी जो स्किन रहती है वो पूरी की पूरी जल जाती है, तो उसको कहते हैं कि स्केल्स। तो इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश विथ वाटर एंड होल्ड अंडर वाटर, तो जो भी इंजर्ड पार्ट है वो पानी से, स्वच्छ पानी से हमें पूरी तरह पूरे धो लेना है। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, और जो भी पर्सन जिसको इंजरी हुई है तो जो जल उनका जो भी कुछ पार्ट से जल गया, तो उनको पीने के लिए पानी देना है, क्योंकि तो बॉडी के अंदर का जो पानी रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो संभावना हो सकती है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसे वक्त में उनको पानी पीने के लिए देना है। क्लीन द वाउंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैब सोक्स इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो भी जला हुआ पार्ट है उसके ऊपर हमें कॉटन के जो भी मतलब अपने घर में देखिए कोई डेटॉल या तो जो भी कुछ एंटीसेप्टिक रहते हैं, तो वो जो मेडिकल कॉटन रहता है, तो वो अच्छी तरह से कंडीशन में रहना चाहिए, और उसको एंटीसेप्टिक लगा के आप वो उस पर्टिकुलर एरिया को वॉश कर सकते हैं, तो क्लीन कर सकते हैं। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब क्या है कि बहुत सारे जगह पे क्या करते हैं कि मतलब मलम पट्टी या तो ऐसे कुछ ऑयल्स जो भी रहते हैं वो लगा देते हैं, तो ऐसा में नहीं करना है ये। क्योंकि क्या होता है कि वो जो जला हुआ एरिया है वहाँ पे अंदर शरीर का पानी वहाँ से प्रोसेस चालू हो जाती है कि वहाँ से जो पानी रहता है वो बाहर निकलना चालू हो जाता है। अगर उसको हम रोक दिया तो अंदर में सेप्टिक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए वो जो पर्टिकुलर जला हुआ एरिया उसे हमेशा ड्राई रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कवर वाउंड्स विथ ड्राई ड्रेसिंग, मतलब जो भी जला हुआ पार्ट्स है बॉडी का वो उसको हमें ड्राई ड्रेसिंग्स करना है। सीरियस बर्न में भी क्या करना है? तो सीरियस बर्न में भी एक है कि अगर जो भी पर्सन जल गया ज़्यादा, तो उसे हमें सबसे पहले क्या है, इमोशनल सपोर्ट भी करना है, कि उन्हें हमें सहारा देना है, उनसे हमें कहना है कि डरिए मत, या तो जो भी कुछ है कि आप हम आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, आप डरिए मत, जो भी कुछ है, मतलब एक मॉरल सपोर्ट देना है हमें, जिससे कि जो जल गया पर्सन वो ज़्यादा और भी घबराहट में उसका बीपी हाई नहीं हो जाता। ऐसे बहुत से छोटे छोटे मैटर्स है, और परेशानी उनकी बढ़नी नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। गिव द वाउंड्स विथ स्टेरिलाइज कॉटन, जो भी कॉटन्स है उसको अच्छी तरह से स्टेरिलाइज होना, या तो एंटीसेप्टिक होना, और उस जो भी जला हुआ पार्ट्स है उसके ऊपर आपको लपेट लेना है। रिमूव ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल। बहुत से टाइम से होता है कि अगर आपके अंगूठी पहनी है या तो आपके गले में कुछ अगर ऐसे जो भी ज्वेलरीज रहते हैं वो पहने रहते हैं, शूज है या तो जो भी कुछ है, या तो अपने कमर बेल्ट है या कुछ जो भी है, ये आपको निकालना है। मतलब ये जो भी पार्ट्स है एक्सटर्नल, ये बॉडी से अलग कर लेना है जलने के बाद, क्योंकि वो कंफर्टेबल फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, कंफर्टेबल फीलिंग होना है। डू नॉट टच और बर्स्ट द
ब्लिस्टर्स ऑन स्किन्स, दूसरे लोगों ने जो भी जला हुआ पार्ट है या तो खुद भी, अगर आपका भी कुछ अगर समझ लीजिए आपको ऐसे कुछ पर्सन्स है जिनका कुछ अगर हाथ जल गया, पैर जल गया, तो उनको भी कहिए कि जो भी जला हुआ पार्ट है उसके ऊपर टच मत कीजिए या तो उसको दबाइए मत। डू नॉट अप्लाई ऑयल ऑइंटमेंट, जैसे यहाँ पे भी वही सेम कहा है, ये सेम सीरियस बर्न में भी करना है। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ इट इज स्टक इन द बर्न स्किन। अगर बाद में क्या हो जाता है, 1-2 दिन के बाद जो हमने कॉटन लगाया तो वो कॉटन जो जला हुआ पार्ट्स का जो भी ऊपर एक स्केलिंग फॉर्म हो जाता है तो उसके अंदर वो घुस जाता है, तो मतलब अटक जाता है, क्योंकि जो खून रहता है, खून सूखने के बाद वो जो कॉटन रहता है वो उसको भी चिपक के रहता है। तो उस वक्त में उसको रिमूव नहीं करना है, उसको आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, तो जो नर्सेस है तो मेडिकल्स आपको जो सर्विस देने वाले हैं उनसे करिए, तो वो बताएंगे कि उसको किस तरह से निकालना है। क्योंकि हो सकता है कि आप वो कॉटन निकालते हो, जो जख्म रहती है या तो जो भी कहाँ इंजरी हुए वो फिर से ओपन अप हो जाता है, मतलब ऊपर का जो ड्राइनेस है वो निकल जाएगा, फिर से आपका खून बहने लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, गिव वाटर ड्रिंक टू अवॉइड बट ड्रिंक वाटर ड्रिंक एंड बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर पर्सन शुद्धि में है, मतलब वो बोल सकता है या तो पानी पी सकता है, तो उनको अच्छा सा पानी, मतलब साफ़ सुथरा पानी पीने को दीजिए। मगर ये अवॉइड करना है कि उनको टी, मतलब चाय कॉफ़ी या तो जो भी ऐसे स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स है, मतलब हम कहें एनर्जी ड्रिंक्स है, या इस तरह से उनको पिलाना नहीं है। गेट मेडिकल एड एट वंस, मतलब बीच बीच में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी है वो प्रॉपरली उनको मतलब हॉस्पिटलाइज में या तो जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स दिए हैं, तो ये ओवरऑल क्या होगा, तो एक मैनेजमेंट होगा कि किस तरह से हमें बर्ताव करना है। अगर समझ लीजिए कहीं जल गया या कुछ हो गया तो हमें सबसे पहले इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेना है। तो ये जो भी स्टेप्स यहाँ पे दिए, दिस इज द समवॉट भी वी कैन से द डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी एक छोटा सा डिजास्टर होगा कि अगर एक पर्सन भी कहीं जल गया तो हमें तुरंत कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना है, तो बाकी के जो पर्सन तो उनको हेल्प करेंगे, उनको जो भी है वो उस तरह से ट्रीटमेंट देंगे। तो ये हो गया मैनेजमेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें होना है। ओके, दो बाद में सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक मतलब हमें उष्माघात भी कह सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में देखिए ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो अगर समझ लीजिए कोई पर्सन बाहर घूम रहे, व्हेन वी वर्क एट द सन कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्गर टाइम, मतलब अगर बाहर में काम कर रहे हैं तो बाहर से घूम रहे हैं या तो खेतों में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बॉडी का अंदर का जो पानी है वो उसकी लेवल्स कम हो जाती है। अब वो ऑब्वियसली अगर पानी कम हुआ तो अपने जो मिनरल्स है जो भी है उनकी भी लेवल कम हो जाती है, तो उस वक्त में आपको चक्कर आना या तो प्यास ज़्यादा लगना, तो उसे हम या तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि सनस्ट्रोक हो गया। तो उसके ऊपर रिमेडियल्स क्या है, तो मतलब एक्शंस क्या है, ऐसा ना हो इसके लिए, तो उसे कहते हैं हम रिमेडियल्स मेजर्स। टेक अ पेशेंट्स टू अ कूल प्लेस और द शेड, हमें छाँव में रहना है या तो ठंडी जगह पे रहना है। स्पंज द होल बॉडी विथ अ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से बॉडी को स्पंजिंग करना है, कॉटन से या तो जो भी आपके पास अगर कोई कॉटन का कपड़ा है तो उससे। प्लेस अ क्लॉथ सोक इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, मतलब गले के अगल बगल में कोई गीला कपड़ा हम रख सकते हैं। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड लाइक शर्ब्स और ड्रिंक, मतलब जो शरबत वगैरह रहते हैं या तो ड्रिंक, मतलब जो भी पानी है ये पी सकते हैं, तो नारियल पानी पी सकते हैं, ऐसे जो भी जूसेस वगैरह है वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी के जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रह सके। इफ़ अ पेशेंट फील्स लाइक वोमिटिंग मेक हिम लाई प्रॉन, और मतलब अगर समझ लीजिए किसी को वोमिटिंग भी फील हो रही है तो उनको कंफर्टेबल पोजीशन में उनको सोने के लिए आप कह सकते हैं, जिससे कि उनको जो ऐसे चक्कर आना है या तो जो भी है वो हो नहीं सकेंगे। गिव मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, अगर ज़्यादा सीरियस लग रहा है तो आप उनको शिफ्टिंग कर सकते हैं हॉस्पिटल में या तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद है स्नेक बाइट्स। स्नेक बाइट्स ये ज़्यादातर से मतलब जो वाइल्ड लाइफ या तो फॉरेस्ट एरिया हो सकता है आपके अगल बगल में, अगर समझ लीजिए ग्रीनरी है तो वहाँ पे भी हो सकता है कि सांप तो हर जगह पे रहते ही है। अगर समझ लीजिए गलती से किसी सांप ने आपको काट लिया तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक दिया कि पूरे दुनिया में देखिए बहुत से स्पेसीज है, इनके मतलब देर आर नियरली 2000 स्पेसीज ऑफ स्नेक्स, मतलब जो सांप है उनकी वैरायटीज है 2000 के भी ऊपर है। ऑफ कोर्स ओनली अ फ्यू लाइक कोबराज
क्रेंट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस। उसमें से बहुत सारे पॉइजनस है, मगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ही दिए हैं। यहाँ पे ये डेंजरस रहते हैं, जैसे कोबरा का हमें पता है, क्रेट्स है, वाइपर भी पता है, सी स्नेक है, अगर समुंदर के भी सांप है, ये पॉइजनस रहते हैं। देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फैटल्स। कम पॉइजनस रहते हैं, तो इसलिए हर कोई स्नेक ने काट दिया तो वो आपका मृत्यु ही रहता है, ऐसा भी नहीं रह सकता। मगर चांसेस भी हो सकते हैं कि ज़्यादा सीरियसली हो सकते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रिवेंटिव भी लेना है। तो हाउएवर फियर कॉज सर्वर साइकोलॉजिकल शॉक विद इन विच कैन रिजल्ट इन डेथ। ऐसे वक्त में क्या हो सकता है कि घबरा जाना, तो घबराहट से क्या हो जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होने से मतलब मानसिक रीत्या उनको ये हो जाता है कि हमें अभी सांप ने काट दिया तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा तो ये फीलिंग हो जाता है, तो उससे और भी नर्वसनेस आ जाता है, तो उससे भी बहुत से लोगों को मतलब डेथ हो सकती है, ज़्यादा प्रेशराइज स्ट्रेस लेने से भी हो सकता है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक, कॉन्टैक्ट द सर्पमित्र rather than killing the snakes at once। अगर समझ लीजिए आपको कहीं सांप दिखाई दिया तो क्या करना है, उससे सांप को मारना नहीं है, आपको सर्पमित्र कह के बहुत से एरिया में ऐसे लोग रहते हैं जो सांप को पकड़ के जंगल में फिर से छोड़ देते हैं, तो जिससे कि क्या हो जाता है, अपना इकोलॉजिकल बैलेंस भी हो जाता है, और वो सांप भी नहीं मरता, और उसको भी जहाँ पे जंगल में होना है वहाँ पे वो हो सकता है, और अपने अपने अगल बगल में रह गए तो हम भी सेफ रह सकते हैं। तो उसके लिए रेमेडीज क्या है, तो वॉश एंड वाउंड्स विथ वाटर। सबसे पहले जहाँ पे अगर काट लिया, समझ लीजिए यहाँ पे काटते, तो इसको सबसे पहले क्या है, तो इसको पानी से धो लेना है, जिससे क्या होता है कि जो पॉइजनस पार्ट है जो भी है वो पानी के साथ बह जाता है। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट्स। पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देना मतलब मानसिक रहता है, उसको मोटिवेट करना है, या तो उसको बताना है कि आप सांप सांप ने काट लिया तो आप फिक्र मत कीजिए, या तो जो भी कुछ है हॉस्पिटलाइज हेल्प कीजिए, उनको भी ज़रा साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट देना है। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबव द वाउंड्स। अगर समझ लिया अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाउंड्स मतलब जो भी काट लिया है, तो ऑफकोर्सली हमें क्या करना है, तो ऊपरी तरह के यहाँ पे एक कोई भी रस्सी या तो जो भी कॉटन का उससे टाइट करना है, तो जिससे कि ब्लड जो है वो इजीली सर्कुलेट ना हो जाए। ओके, तो मतलब ये अपने अगर समझ लीजिए पॉइजनस रहेगा तो ये अपने हार्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए, अगर हार्ट तक पहुंच गया तो हार्ट से पूरे शरीर में वो पॉइजनस चला जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा, तो फिर डेथ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ओके, गिव इमीडिएट मेडिकल हेल्प। ऐसे वक्त में आपको मेडिकल हेल्प के लिए उनको तुरंत आगे बढ़ना है। आगे है डॉग बाइट्स। डॉग तो हमेशा अगल बगल में रहते हैं, तो ये बहुत से कॉमन कॉज में भी आ सकता है, तो ऐसे वक्त में क्या करना है। इन अ डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, हेंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प्स आर नेसेसरी। ऐसे वक्त में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इन्फेक्शन डॉग्स के, मतलब अगर समझ लीजिए वो जो भी जिस कुत्ते ने काटा है, डॉग मतलब कुत्ते जो भी है, अगर समझ लीजिए वो वही अगर बीमार है कुछ है तो वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसे वक्त में इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके या तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। वॉश, अभी इसमें रेमेडियल्स क्या है, तो वॉश द वाउंड्स विद सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब ये एंटी एंटी ये रहता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ये पानी में जाके वो डालता है तुरंत, मतलब एक पाउडर की तरह रहता है, तो तुरंत पानी में घुल मिल जाता है, तो वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का एक सोल्यूशन रहता है ये। अगर नहीं है तो आप एंटीसेप्टिक भी कोई भी है वो आप उसके ऊपर वॉश कर सकते हैं जहाँ पे कुत्ते ने काटा है। तो कवर द वाउंड्स विद अ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स, उसको फिर कवर अप करके आप ड्राई क्लॉथ से कर सकते हैं। एंड गेट अ डॉक्टर हेल्प्स एंड इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटी रेबीज। एंटी रेबीज मतलब क्या है, तो ये एंटी रेबीज वैक्सीन है। बहुत से कुत्तों के जो मुंह में जो मतलब जो दांत या तो लार्वा रहता है वो वहाँ पे ये रेबीज के विषाणु रहते हैं, अगर वो अपने शरीर में आ जाएगा तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसे में बहुत से जगह पे डेथ्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ वैक्सीन भी हॉस्पिटल्स में आपको मिल सकेंगे, कि जिससे कि आपको वो जो भी रेबीज के वायरसेस है अगर अपने बॉडी के अंदर आ गए तो वो मर जाएंगे। वट वी हैव लर्न। अभी ये तो यहाँ पे लेसन खत्म हो रहा है, अभी इस टोटल लेसन में हमने क्या, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सडन कैलेमिटीज। कैलेमिटीज मतलब वही डिजास्टर, कैलेमिटीज इज नोन एज अ डिजास्टर। ओके, मतलब सडन हो रहा है ये कैलेमिटीज जो भी कुछ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिजास्टर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाद में डिजास्टर कैन बी मैन मेड और नेचुरल। डिजास्टर हमने पहले देखा कि दो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं उसके, एक है मैन मेड और दूसरा है नेचुरल। अलर्टनेस एंड इमीडिएट एक्शन आर नेसेसरी ऑन सच ऑकेशंस। अलर्टनेस मतलब हमेशा हमें कहीं ना कहीं
चौकन्ना रहना है कि अगर कुछ हो गया तो इमीडिएटली व्हाट वी कैन डू, तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन और क्या करना है, तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें होना है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उससे मालूमात करना, ये हो गया अपना अलर्टनेस। और अगर कुछ आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया कि कहीं अगर कुछ हो रहा है डिजास्टर या तो कुछ समथिंग इज हैपनिंग, तो इमीडिएटली आपके एक्शन लेना और उसके ऊपर आपको हेल्प करना है, तो जो भी है तो ये नेसेसरी है। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ द रेमेडियल्स मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस द लॉसेस। तो उससे क्या हो सकता है कि जो भी कुछ उसका डिजास्टर का जो इफेक्ट है वो हम कम करेंगे। मतलब क्या है, जो भी अपने प्रॉपर्टी लॉसेस है या तो लाइफ लॉसेस है, ह्यूमन बीइंग या तो एनिमल्स है, वो हम कम कर सकेंगे, उससे हम बच सकेंगे। तो उसका इफेक्टिवनेस हमें मिल जाएगा कि हम कहेंगे कि जो भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे थे उसका हमें अच्छा सा एक इफेक्ट आ गया। एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड। हर कोई पर्सन को ये मालूमात रहनी चाहिए कि सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब सेफ्टी मतलब क्या, सेफ जगह मतलब सुरक्षित जगह। तो हम सुरक्षित रहने के लिए क्या-क्या एक्शंस ले सकते हैं। अगर कुछ अगल-बगल में या तो आपको भी कुछ अगर डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको फर्स्ट एड क्या लेना है, आप उस खुद को और सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन को भी देना है और खुद भी लेना है। तो ये ओवरऑल हम इस लेसन्स में पढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे समराइज़ किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए और जो भी आपको इसके ऊपर पॉइंट्स रहेंगे, आप वो डिस्कस कीजिए, उसके ऊपर भी और भी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप लेते रहिए। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर कुछ कोई भी पॉइंट्स अगर आ गया, कोई भी क्वेश्चन्स अगर आपको पूछा गया, तो आप उसके ऊपर अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन इलैबोरेटली मतलब विस्तारित कर से आप उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्शन में। धन्यवाद।